अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारा बुक तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ये हमारा तीसरा क्लास है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने कवर किया था कि कंटेनर्स है क्या और ये कैसे डिफर करता है वर्चुअलाइजेशन से। मतलब ये दोनों वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज है, कंटेनर्स भी और वर्चुअल मशीन्स भी। लेकिन दोनों टेक्नोलॉजीज में फर्क क्या है, वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स में क्या फर्क है, ये हम आज देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, इंस्टॉलिंग डॉकर। तो आज फुली प्रैक्टिकल लेसन है कि हम डॉकर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ने इस पे डिस्कशन भी किया है ग्रुप के ऊपर कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी अलग अलग बता रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले तो मैं अपना वीएम खोल देता हूँ। अच्छा, मैं अभी इस वक्त अपना दूसरा लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास इसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर मैं एक काम कर लेता हूँ। अभी मैं एक और AWS इंस्टेंस ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस बहाने AWS का भी लोगों को पता चल जाएगी क्या है। मैं बेसिकली एक लिनक्स इंस्टेंस को यहाँ सेटअप कर रहा हूँ ताकि मैं उसमें से एक छोटा सा डेमो ले सकूँ। अच्छा, तो ये मेरा AWS कंसोल है। अब ये सब लेसन के अंदर नहीं आएगा, ये मैंने लिनक्स का भी क्लास में एक दफा यूज किया था जब यहाँ वर्चुअल मशीन के साथ मसला आया था। तो ये तो मैं बस ऐसे ही टेम्परेरी यूज कर रहा हूँ। आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये सब क्या है, ये AWS क्या है, ये सब क्या हो रहा है। ये तो मैं ऐसी क्लास ताकि कंटिन्यू कर सकूँ इसलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं सर्च करूँ EC2, बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा भी देता हूँ। अगर आपको क्लाउड के बारे में आपने अगर भी सुना हो, ये बेसिकली ये है कि ओवर द इंटरनेट आप दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स पे, दूसरे लोगों के सर्वर्स के ऊपर आप अपने चीजें चला सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक CPU को रेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मशीन को रेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर मैं लॉन्च इंस्टेंसेस का बटन यूज कर सकता हूँ, तो इधर से मैं अपना OS यूज कर सकता हूँ। तो मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। EC2 का मतलब क्या है, इलास्टिक कंप्यूट इंस्टेंस। तो इस पे ये बेसिकली क्या है, ये मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, किस तरह का कंप्यूटर चाहिए, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना CPU पावर, ये सारी चीजें मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं उबुंटू सर्वर 20.04 सेलेक्ट करूंगा। तो ये है मेरा लिनक्स का जो इंस्टेंस जो मैं इस्तेमाल करूंगा। और फिर उसके बाद इधर मेरे पास इसका इंस्टेंस टाइप है। तो इंस्टेंस टाइप से मतलब क्या है, कितने CPU है, कितना ज्यादा रैम है, जो स्टोरेज है वो क्या है, सपोर्ट क्या है, नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं इस वाले को ले रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्री टियर एलिजिबल है। मतलब है कि ये मेरे लिए फ्री होगा फिलहाल, जब तक मेरे सारे जो भी मेरे पास फ्री क्रेडिट्स है वो जब तक मौजूद है, मेरे लिए ये चीज फ्री होगा। तो अभी फिलहाल तो फ्री है, इसे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंसेस, मुझे अभी एक ही इंस्टेंस की जरूरत है। स्टोरेज जो भी है वो डिफॉल्ट चाहिए, सब मैं डिफॉल्ट ऑप्शंस को ही सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ ये भी सही है, रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च। और फिर मैं एक नया कीपैड बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं इसके इसके ऊपर। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ डॉकर इंस्टेंस डाउनलोड कीपैड। ये बेसिकली मैं कर रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए। कीपैड बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का की होता है, एज द नेम सेज कीपैड। तो ये आप इस तरह से इस्तेमाल करते हो कि अगर आपको अपनी इंस्टेंस के अंदर लॉगिन हो रही है, अगर आपको अपनी रेंटेड कंप्यूटर के अंदर लॉगिन होनी है, तो आपको ये फाइल भी अटैच करनी पड़ेगी साथ साथ में। अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं एंट्री मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने एक स्टोरेज कंटेनर को रेंट किया है, अगर आपके पास चाबी नहीं है तो आप उसको खोल ही नहीं सकते हो। आपने रेंट पे लिया हो या ना लिया हो, चाबी नहीं है तो आप खोल ही नहीं सकते हो। तो ये मैंने इसके लिए एक चाबी यहाँ बनवाई है एक तरह से, तो इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना VM का एक नाम दे देता हूँ, यही सही है, डॉक्टर इंस्टेंस। तो अभी आप देख सकते हो ये यहाँ क्रिएट हो रहा है, तब तक मैं एटलीस्ट इसके डिटेल जरूर देख सकता हूँ ताकि फिर टाइम वेस्ट ना हो।
तो यहाँ मेरे पास ये वाला आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले तो मेरे पास हम ये वाला टूल यूज करेंगे। फटी के नाम से एक टूल है। ये बेसिकली एक एसएसएच टूल है। अगर आपको नहीं पता है एसएसएच क्या है, इन शॉर्ट एसएसएच क्या है, एसएसएच का मतलब है सिक्योर शेल। तो एसएसएच एक तरीका है जिससे आप दूसरे लोग के कंप्यूटर्स के अंदर लॉग इन हो सकते हो। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, तो ये वो सॉफ्टवेयर है। तो ये बेसिकली आप दूसरे लोग के कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसमें आप उनका आईपी एड्रेस लगाओगे, इन पे आप अगर वो सिक्योर्ड है जिस तरह का मेरा है, इसमें एक चाबी लगा हुआ है, तो उसमें फिर ये फाइल भी अटैच करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं उसको एक्सेस कर सकूंगा रिमोटली थ्रू दी इंटरनेट में, एक दूसरा कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सारे फाइल्स इधर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये सबको इंस्टॉल होने के बाद जो है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सर एक मैंने लिंक चैट में भेजा है, ये फिल्म फॉर द टाइम बीइंग ये सही नहीं, प्लेग्राउंड जो हमें पहले से मिल जाएगा? जी बिल्कुल, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो तो इंस्टॉलेशन का है ना, बेसिक कमांड्स का नहीं जी है, जी। वरना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी हुआ हुआ है ना इंस्टॉलेशन। तो इस वजह से फिर अगर जब हम कमांड शुरू करेंगे तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात है, जितना रियल आप करोगे, ये तो चलो इमरजेंसी के लिए बहुत काम आएगी। मैंने इसको पहले यूज किया, मैं तो भूल ही गया था, तो मैं इसको याद रखूंगा, शुक्रिया। लेकिन वैसे इंस्टॉलेशन के ये लिए तो मुझे, यूपंटो प्लेग्राउंड है सर, इसमें डॉकर वगैरह नहीं हुआ तो कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लेग्राउंड मिल भी जाता है तो उसमें लिमिटेड स्टोरेज और सब होगा। तो ऑब्वियसली डॉकर तो मेरे ख्याल से 200-300 MB का होगा, तो आई थिंक उस पर लिमिट भी लगा हुआ होगा। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो खैर यही है फिलहाल, तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो यही काफी। आप तो अपना नॉर्मल वर्चुअल मशीन के ऊपर खोल के आप ये सबको फॉलो कर सकते हो जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हो, ये जो भी मैं पटी और सब इंस्टॉल कर सकती आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप AWS को यूज कर ही नहीं रहे हो। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास फिलहाल तो मैं इसको बस इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं अपना विंडोज का कंप्यूटर पे ऊपर अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, मेरे पास अपना लिनक्स का वर्चुअल मशीन है ही नहीं इसके अंदर। मैं भूल ही गया, मैं आज दूसरा कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। तो और इस पे इसके ऊपर मौजूद नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो ये सब तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। मेन लेसन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं बता दूंगा जब मेन लेसन शुरू हो जाएगा, फिर वहां से ही मेन पार्ट होगा। अच्छा, यहाँ हमारे पास अब क्योंकि पटी इंस्टॉल हुआ है तो मैं इसको यहाँ से खोल भी सकता हूँ। तो यहाँ से खोलने के बाद मेरे पास SSH का ये ड्रॉप डाउन आता है, और इसके अंदर में ऑथेंटिकेशन इसका फुल फॉर्म है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ जो मैं चाबी चीज मैंने बोला था वो मैं इधर डाल सकता हूँ। अब ये मांग रहा है एक PPK फाइल के लिए, मेरे पास है PEM फाइल। तो इसका क्या करें? इसका बेस्ट तरीका ये है, इसके अंदर एक बिल्ट इन टूल इंस्टॉल होता है पटी के साथ साथ, पटी जेन के नाम से। मैंने लोड का बटन को क्लिक की, मैंने इस फाइल को इसके अंदर लोड की, ऑल फाइल्स डॉकर इंस्टेंस डॉट पीईएम। तो मैंने पीईएम फाइल को इंपोर्ट कर ली। फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ सेव प्राइवेट की, तो ये एज ए पीपीके फाइल सेव होगा, और मैं उसको वही नाम दे सकता हूँ, डॉकर इंस्टेंस। और अब ये हो गया है, तो अब मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ। और अब यहाँ ब्राउज में क्लिक करके मैं यही वाली फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मैंने अभी बनाया है, पीपीके वाली फाइल। तो डॉकर इंस्टेंस के नाम से एक पीपीके फाइल बन गई है, मैंने इसको सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद मैं ऊपर गया, सेशन पे क्लिक की जहाँ इनिशियली खुलता है, और यहाँ मैंने वो आईपी एड्रेस डाली जो मेरा मशीन का है, जो आप यहाँ देख सकते हो। जब आप बनाते हो तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो इंस्टेंस आईडी पे, और आपको ये आईपी एड्रेस दिखती है। और आप देख भी सकते हो यहाँ रनिंग लिखा हुआ है, तो हमारा ये इंस्टेंस, हमारा कंप्यूटर ऑनलाइन हो गया है। तो अब मैं ओपन का बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ एक एक्स्ट्रा विंडो खुल जाता है, मैं यहाँ एक्सेप्ट दबाऊंगा। फिर उसके बाद लॉग इन एज, तो यूजर नेम के लिए मांगता है तो मैं ओबिंटू ही टाइप करूंगा, यही डिफॉल्ट है। फिर ऑथेंटिकेटिंग, और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ लॉग इन हो गया। तो अब ये मेरे लिए एक लिनक्स इंस्टेंस बन गई है। अब रियल लेसन शुरू हो जाती है यहाँ से। तो समझो कि आपने अपनी वर्चुअल मशीन लिनक्स की आपने खोल दिया है, और आप मेरे साथ अभी यहाँ फॉलो कर रहे हो। तो हम यहाँ से ही शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो आज का जो लेसन है उसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि हम डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये बुक है,
तो अभी इसके ऊपर हम देखते हैं लिनक्स का इंस्टॉलेशन, और विंडोज का कंप्यूटर तो मेरे सामने ही है। जो लोग मैक पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैक वर्चुअल मशीन पे चल नहीं सकता है, और मेरे पास ड्यूल बूटेड हुआ नहीं है, क्योंकि उसके भी अपने मसले। जो लोग ने एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज किया हुआ है उनको पता है कि ये कंपनी किस तरह का है, तो इसलिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो लोग मैक पे काम कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन विंडो से कहीं ज़्यादा मतलब उसके जैसे ही है एकदम, क्योंकि उस पर भी इंस्टॉलेशन फाइल है, आप वही इस्तेमाल करते हो। तो जो विंडोज़ पे होगी वो भी इधर ही होगी। अच्छा, तो हम यहाँ सबसे पहले लिनक्स का देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिनक्स पे जाता हूँ, इंस्टॉलिंग डॉकर ऑन लिनक्स। तो हम कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करेंगे, सीई एडिशन को, क्योंकि हम एक कंपनी तो नहीं है। और जो ई एडिशन है इंटरप्राइज एडिशन का, वो पेड भी है, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी एडिशन ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इस कमांड को यूज़ करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है wget, इसको पेस्ट ही कर लेता हूँ, wget -q, पता नहीं ये कैपिटल ओ है या फिर जीरो है, खैर जो भी है, फिर एक और डैश, फिर सर थोड़ा सा जूम कर सकते हैं सर, सॉरी। जूम, ये एक नहीं, वैसे जूम तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि जूम मतलब मैं अभी इसके ऊपर हूँ तो मैं जूम चलो इन नहीं सर कर ऐसे भी सकता हूँ। सही सही रहेगा। दिख तो रहा है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। तो जूमिंग का मुझे कुछ अरेंज करनी पड़ेगी, मुझे उसका कुछ मतलब पता नहीं। अगर मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें तो मैंने काफ़ी ऐसे टूल्स देखे यूट्यूब के ऊपर भी कि आप उसको जूम इन कर सकते हो, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग का जैसे जूम पे का तो मुझे कुछ पता नहीं। खैर, तो यहाँ मेरे पास है wget -q0 या o जो भी है कैपिटल है, फिर एक और डैश, फिर https get.docker.com, फिर एक वर्टिकल बार और फिर sh। ये कमांड इन शॉर्ट क्या करता है, ये इस वेबसाइट के ऊपर जाता है get.docker.com पे, और इस वेबसाइट यूआरएल के ऊपर जो भी जिप फाइल या जो भी फाइल्स होती है डॉकर की, वो उसको रिट्रीव कर लेता है। तो मैं यहाँ एंटर अगर दबा देता हूँ तो यहाँ ये शुरू हो जाता है। तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हुई। कंट्रोल प्लस प्लस ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, लिनक्स पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कंट्रोल प्लस प्लस। ना ही मैं इधर कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस, नहीं, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं चलेगा इधर। तो आप खैर इधर तो देख सकते हो कि मैंने कमेंट चलाई है, तो ये जो भी इसका आउटपुट आ रहा है बेसिकली इंस्टॉलेशन हो रही है इधर। तो इस कमेंट से जो भी फाइल्स है डॉकर के वो सब रिट्रीव हो रहे हैं। तो जो भी लोग ने इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस बोले थे ग्रुप के अंदर के ये sudo apt install docker io और मतलब 3 और चीज़ है और इस तरह से करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये फिर भी उससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि सारे फाइल्स जो है वो आपका एक जिप फाइल के अंदर ही मौजूद है, तो इसलिए आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी। आप देख सकते हो कि ये जो बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 2 या 3 स्टेप्स के अंदर डॉकर को इंस्टॉल कर रहा है। तो लिनक्स पे वाकई में जितना मुश्किल लोगों ने बोला है व्हाट्सएप के ऊपर, उतना है नहीं। तो ये मैंने कर लिया है। एक ही कमांड मैंने चलाई है, ये वाली wget q0 या qo https get.docker.com वर्टिकल बार sh। तो ये कमांड इधर दिया हुआ है बुक में, आप इसकी यहाँ से ले सकते हो। अब इसके बाद मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास डॉकर, देखते हैं इंस्टॉल हुआ है या नहीं। मैंने डॉकर को टाइप की तो आप देख सकते हो कि यहाँ इंस्टॉल हो गई है। तो बस मैंने ये एक ही कमांड को टाइप किया और यहाँ इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप कहाँ है ये, अगर आप एज ए नॉन रूट यूजर काम कर रहे हो तो फिर आपको एक यूजर बनाना चाहिए जिसको आप डॉकर के लिए एक्सेस दे दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसूलन तो अगर आप इस स्टेप को स्किप ही कर लो तो भी आपका ये इंस्टॉल हो जाता है डॉकर। तो एज मैंने आपको अभी दिखाई, डॉकर का कमांड जो है उस पर एरर नहीं आ रहा है, उस पर ये सारे फ्लैग्स और कमांड्स और सब आ रहा है, मतलब है कि डॉकर इंस्टॉल हो गई है। एक और भी चीज कर सकते हैं, डॉकर स्पेस डैश डैश वर्जन। डैश डैश वर्जन का जो फ्लैग है वो तकरीबन हर क्या बोलते हैं, हर लिनक्स का कमांड के अंदर अवेलेबल है, जिससे आप उसका वर्जन को देख सकते हो। तो अभी मैं चला रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन ऑफ डॉकर 20.10.8। ये सबसे आसान तरीका है, एक कमांड मैंने चलाई और हो गया, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा मुझे। ये बहुत ही आसानी है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा सब यही तरीका को इस्तेमाल करें और बस हो गई इंस्टॉलेशन। कितना ही आसान था। जिस तरह के लोग
बोल रहे थे कि व्हाट्सएप पे मतलब इस तरह से करनी है इसको या उस तरह से करनी है, भाई मेरा दिमाग घूम रहा था कसम से। इतनी सिंपल चीज तो आपने करनी है, एक जिप फाइल को डाउनलोड करना है, बल्कि एक जिप फाइल तो है भी नहीं, एक्चुअली तो एक एसएच फाइल है। जिस तरह हमने बैश फाइल्स कैसे देखे, तो ये भी एक बैश फाइल है। एसएच फाइल्स या शेल फाइल्स का मतलब है बेसिकली बैश फाइल्स या बैश स्क्रिप्ट्स, लिनक्स स्क्रिप्ट्स जो ऑटोमेटिकली एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो हमने एक स्क्रिप्ट को पुल की wget का कमांड से, उस स्क्रिप्ट को हमने एग्जीक्यूट की और उस स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि इस यूआरएल से, इस रिपोजिटरी से ये सारे फाइल्स को पुल करो, पुल करने के बाद इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद सारा रैपअप प्रोसेस कर लो, हर चीज को करके बिल्कुल खत्म कर दो और फिर हम डॉकर सीधा मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी आसानी है, तो इसलिए आप प्लीज यही कमेंट यूज करो, बहुत ही आसान होगी। तो ये सब करने के बाद अब हमने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया है, एक ही कमेंट था। और अब हम जाते हैं विंडोज का इंस्टॉलेशन की तरफ, क्योंकि ये तो हो ही गया है। तो आप देख सकते हो कि आप डॉकर का जो भी कमांड्स और सब वो मैं अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जो मैं कमांड्स और सब सिखाऊंगा वो फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी। तो लेकिन इसका मेन इंस्टॉलेशन तो यहाँ हो गई, तो अभी मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, उसको फिलहाल बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें अगर पैसे नहीं भी जाते हैं तो एटलीस्ट मेरे फ्री क्रेडिट्स तो जरूर जा रहे हैं। तो मैं इसको फौरन बंद कर लेता हूँ। तो टर्मिनेट इंस्टेंस, और ये हो गई है। तो आप यही चीज करोगे अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर, आप वही कमांड को कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। बिल्कुल वही चीज आपने करनी है। तो ये यहाँ शट डाउन, बस एक दफा शट डाउन हो जाए फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चलो तब तक मैं विंडोज का इंस्टॉलेशन फाइल तो इंस्टॉल कर लूँ। तो अब मैं सर्च करूंगा डॉकर विंडोज इंस्टॉलेशन। अब हम कर रहे हैं डॉकर का विंडोज इंस्टॉलेशन। तो अब मैं अगर इधर जाता हूँ तो मुझे यहाँ लिखा हुआ आता है docs.docker.com/engine install, docs.docker.com/desktop/windows/install। तो मतलब ये बहुत सारी लिंक्स मुझे दिख रही है। असल में आपको क्या जरूरत है कि आप मतलब ये सब पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विद डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज, ये जो एक बटन नजर आ रही है इसको आपने क्लिक की। डॉकर पर्सनल, या फिर मैं ये लिंक ही दे देता हूँ, यही आसान रहेगा। docker.com/install ऐसा कोई लिखे। थिंक उन्होंने वेबसाइट को चेंज कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर तो उधर क्या लिंक्स लिखा हुआ है, डॉकर फॉर विंडोज, डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। अच्छा ठीक है, यही लिंक है docs.docker.com/desktop/windows/install। तो ये लिंक है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये बटन दिख जाएगी डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। तो आपने क्लिक की इधर, तो यहाँ आपकी डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल एक नॉर्मल exe फाइल है, लेकिन ये 511 MB है। शुक्र अल्लाह के मैंने अपनी इंटरनेट को अपग्रेड की, वरना ये आराम से इसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। और अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप इस चीज़ के लिए तो भाई इंटरनेट कैफ़े के अंदर जाके डाउनलोड करो, अगर उनकी स्पीड अच्छी है तो। क्योंकि आमतौर पे तो यहाँ जो स्पीड चलते हैं वो क्या 5 MBPS, 6 MBPS, 2 MBPS भी मैंने सुना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्पीड होगा तो बहुत ही स्लो होगा। मेरा पर्सनली 10 MBPS लगा हुआ है, लेकिन मतलब अच्छा कंपनी का लगा है, स्टॉर्म फाइबर। अगर कोई भी सोच रहा है कि भाई कौन सी इंटरनेट कंपनी आपने लगानी है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉर्म फाइबर को रेकमेंड करूंगा। ऑफ टॉपिक, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छी इंटरनेट प्रोवाइडर है। आप देख सकते हो कि जो जो बाकी की स्पीड्स आते हैं आमतौर पे पाकिस्तान पे, जो मेरा प्रीवियस इंटरनेट प्रोवाइडर था उनके स्पीड्स कभी भी इतने फास्ट नहीं थे। आप क्लियरली देख सकते हो इसका आराम से 1.5 MBP मेगाबाइट पर सेकेंड या 2 मेगाबाइट पर सेकेंड का इंस्टॉलेशन स्पीड है। बहुत ही अच्छा स्पीड है ये। तो शुक्र है कि मैंने अपग्रेड की, और इतना महंगा भी नहीं बोला जाए, मैं भी जैसे 1000 रुपये ज़्यादा PTCL से कंपेयर करूँ तो, लेकिन डेफिनेटली वर्थ है। स्पीड बहुत ही अच्छा है, रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छा है, और ये पूरा चीज़ फाइबर नेटवर्क पे बना हुआ है। फाइबर केबल्स, कॉपर केबल्स को तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि आपको एक अकाउंट भी बनानी है डॉकर के ऊपर, hub.docker.com पे, ये हम बाद में कवर करेंगे। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये वो एग्जैक्टली नहीं है जो आप सोच रहे हो। बेसिकली इन शॉर्ट, आप अपने इमेजेस को इधर से डाउनलोड भी कर सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो। तो हम यहाँ ही इस सब को यूज़ कर लेंगे। तो इसी को ही हमें यूज़ करना है सारे इमेजेस और जस्ट लाइक सब सर मेरे। वो गिट एंड गिटहब। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डॉकर इमेजेस के लिए है। गिटहब तो कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, ये है स्पेसिफिकली कोई भी डॉकर कंटेनर के लिए, अब डॉकर इमेज के लिए। और फिर डॉकर इमेज को आप डाउनलोड करके कंटेनर के अंदर डाल सकते हो। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है,
मैं समझा दूंगा कि सब का मतलब क्या है जब हम कल का क्लास में शुरू करेंगे। अभी आज का क्लास में तो सिर्फ इंस्टॉलेशन ही कर रहे हैं, तो यहाँ 6 मिनट तो फिलहाल लग ही जाएंगे। तो तब तक मैं सिर्फ मैकओएस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस के थ्रू जाता हूँ, मतलब ऐसे ही पढ़ के मतलब। तो अगर किसी को भी इंस्टॉल करना हुआ तो यहाँ से डायरेक्टली पढ़ के इंस्टॉल कर सकता है और एक आइडिया तो हो ही जाएगी, बिल्कुल विंडोज़ की तरह ही है। तो डॉकर फॉर मैक, तो इसमें आपको क्या करनी है, तो सबसे पहले तो आपको उसी वेबसाइट के ऊपर जानी है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा अलग है। तो डॉकर फॉर मैक जो है ये एक पैकेज प्रोडक्ट है डॉकर की तरफ से। इसका मतलब ये है कि आप एक आसान तरीका है, ये पूरा पैकेज बना हुआ है। जैसे EXE फाइल एक पूरा पैकेज होता है, उसमें चाहे जितने भी फाइल्स हो, जितने भी एप्लीकेशंस हो, सब एक, अगर एक EXE फाइल के अंदर रैप्ट हुआ हुआ है तो आपको एक ही फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक ही पैकेज। ये बिल्कुल जिप फाइल की तरह ही है, आप समझो। तो एक एप्लीकेशन है इसके अंदर, मैक ओएस के अंदर, ये सब जो भी आप इंस्टॉल करते हो ये एक पैकेज के अंदर दिया हुआ होता है। इस पैकेज के साथ साथ जो है एक एप्लीकेशन है बूट टू डॉकर के नाम से। तो बूट टू डॉकर की तरह ही है बिल्कुल। तो डॉकर फॉर मैक जो है बहुत ही सिमिलर है डॉकर फॉर विंडोज से, इस लिहाज से कि दोनों नेटिवली नहीं चल सकते। मतलब है कि मैं बोलूँ कि मैंने डॉकर का कोर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल की और मैंने डायरेक्टली विंडोज या मैक ओएस के ऊपर चला ली, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैंने इसका रीजन भी समझा दिया है। लिनक्स सॉरी, जो डॉकर के डेवलपर्स थे उन्होंने सोचा कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है डॉकर, अगर हम इसके बिल्कुल सेपरेट फंक्शनैलिटीज, बिल्कुल सेपरेट वर्जन्स बनाते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, एक विंडोज के लिए, एक मैक ओएस के लिए, एक लिनक्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज और बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। और फिर ऐसा ना हो कि अगर इसका फंक्शनैलिटी अलग हो, उसका फंक्शनैलिटी अलग हो, तो फिर मसले खड़े हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड की, हम एक ही वर्जन रिलीज करेंगे और वो होगी लिनक्स में। अब अगर आपको डॉकर चलानी है विंडोज या मैक ओएस में, तो फिर आपको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं WSL, विंडोज में तो WSL के नाम से एक है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। आपको कोई लिनक्स सब सिस्टम को इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप लिनक्स कमांड्स या लिनक्स प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने विंडोज या एप्पल कंप्यूटर के ऊपर। तो वही चीज होता है जब आप विंडोज और मैक को इंस्टॉल करते हो। तो डॉकर के साथ साथ आपका एक WSL2 के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है विंडोज में, और फिर एप्पल के लिए या मैकओएस के लिए आपकी एक इसी तरह का ये VM इंस्टॉल होता है। ये VM ही है, आप एक तरह से समझ सकते हो, जिसके अंदर लिनक्स चलेगी और फिर डॉकर उस लिनक्स का VM के अंदर चलेगी। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हो, कंप्यूटर है एप्पल का, लेकिन जब आप डॉकर को इंस्टॉल करोगे और जब भी आप लॉन्च और रन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ अपने लिए एक छोटा सा VM क्रिएट करेगा जिसमें लिनक्स चलेगा, क्योंकि डॉकर का जो एक्चुअल कोड है वो लिनक्स में बना हुआ है। तो ये इसका पूरा बिहाइंड द सीन्स है कि डॉकर में और मैकओएस में कैसे चलता है। तो इस सब के बाद अब इसका एक्चुअल इंस्टॉलेशन तरीका क्या है कि आप docker.com पे जा सकते हो और फिर आप गेट का बटन पे क्लिक कर सकते हो। उससे ज़्यादा आसान तरीका है, आप इस पे जा सकते हो docker docs.docker.com/desktop/macOS/install एप्पल या macOS मैक, हाँ, docs.docker.com/desktop/mac/install। तो ये है एप्पल की इंस्टॉलेशन। फिर आप चूज करोगे, अगर आपके पास वो M1 वाली लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप ये क्लिक करोगे, वरना इंटेल की चिप। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर ली, इसको क्लिक की मैंने, तो ये एक मेरी DMG फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो DMG फाइल है ये इंस्टॉल हो जाएगी, मैं इसको डबल क्लिक कर लूंगा और बिल्कुल जिस तरह ये EXE का प्रोसेस होगा विंडोज के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से मैकओएस में भी इंस्टॉल होगी। डॉकर डेस्कटॉप इज अवेलेबल फॉर मैकओएस एज वेल, बिल्कुल यही मैं बोल रहा था कि आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो docs.docker.com/desktop/mac/install। तो यहाँ से आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने अभी तक तो मैक का देख लिया है, हमने लिनक्स का भी देख लिया है, अभी भी इसमें 2 मिनट रह गए इसका विंडोज की इंस्टॉलेशन के अंदर। तो चलो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग भी सोचो कि जो भी मैंने अभी तक इस क्लास में बोला है, अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हो मतलब लिनक्स की इंस्टॉलेशन में, तो कोई भी अगर सवालात है, अगर आप मेरे अभी साथ साथ कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला तो था कि भाई आप प्रिपेयर रहना, जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि सब साथ साथ ही करें। तो अगर आप सब अपने कंप्यूटर्स के ऊपर हो और अगर आप मेरे साथ साथ अभी इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो कोई भी मसले है तो आप मुझसे अभी पूछ लो।
अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। अब अगर मेरा इतना कांटेक्ट बढ़ गया है, कांटेक्ट और मतलब कैसे बोल सकता हूँ, मेरा क्योंकि मैं अब पहचान गया हूँ एक तरह से कम्युनिटी के अंदर, पीआईआईसी का कम्युनिटी के अंदर। अम, मेरे जो इंटरेक्शन है वो टीचर्स के साथ काफ़ी क्लोज है, जो सर इमरान है आईओटी के और जो सर कासिम है एआई के। तो उनसे जो सर नुमान इस्लाम है एआई का, मैंने उससे बात किया है। जो सर इमरान है आईओटी के, मैंने उससे बात किया है। और सर कासिम जो है उसको मतलब जो भी उसके क्लासेस और सब लिए है वो भी मैंने मतलब काफ़ी इन डेप्थ लिया है। उसके जो पर्सनल यूट्यूब वीडियोस है जो आई थिंक कुछ मौजूद है या दूसरे क्लासेस और सबके, तो वो भी मैं देखता हूँ। मतलब है कि मेरा टीचर से काफ़ी क्लोज रिलेशन है और दो से पर्सनल रिलेशन है, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू। सर इमरान आईओटी के टीचर और सर नुमान इस्लाम एआई के टीचर, या आई थिंक एक्स टीचर। तो मेरा पॉइंट ये है कि अब क्योंकि इतना मेरा जान पहचान है पीआईआईसी का कम्युनिटी के अंदर, अब बहुत ही शुक्र है अल्लाह का कि मतलब इतने लोग मतलब देख रहे हैं कि मतलब ये जो भी मैं क्लासेस कर रहा हूँ, बूट कैंप्स कर रहा हूँ, इसकी वजह से लोगों को मैं फ्री मतलब नॉलेज भी दे सकता हूँ, इल्म भी दे सकता हूँ, और साथ साथ में मेरा एक रेपुटेशन भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आपको कोई डेवलपर बननी है, चाहे इस फील्ड में, क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में, चाहे और कोई फील्ड में, चाहे जो भी फील्ड में बननी है, एक स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आपके पास ये होगी तो आपका काम जो है वो कसम से मतलब 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर आप टाइम डेडिकेट नहीं करोगे स्किल को प्रैक्टिस करने में, तो बहुत मसला होगा। ये मैं ज़रा दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर है और आज हमारे पास वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, इतनी जल्दी सब इंस्टॉलेशन और सब हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है typingclub.com, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सब इसके ऊपर जाओ। ये एक फ्री वेबसाइट है जिसमें आप टच टाइपिंग सीख सकते हो। अगर अगर आपको पता है कि टच टाइपिंग क्या है, बेसिकली जब आप अपने दोनों हाथ के साथ टाइपिंग करते हो, पांचों फिंगर्स या 10 फिंगर्स के साथ, ईच हाथ में 5, तो जब आप टाइप करते हो जिसमें वो स्क्रीन को भी नहीं देखते हैं, जो मतलब उस तरह से जो लोग टाइपिंग करते हैं, बहुत ही कम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मेनली इस वजह से कि उसके लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ता है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप सब लोग तो आईटी का फील्ड में जा रहे हो, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक पूरा साल डेडिकेट किया है टच टाइपिंग सीखने में। मेरी ज़िंदगी बदल गई है कसम से। अब आप खुद ही देख सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इतना लॉन्ग नहीं, तो फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट 15 सेकंड्स का ही कर लेता हूँ। एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है प्रैक्टिस करने के लिए टाइपिंग को, monkeytype.com, तो आप अपना स्पीड भी देख सकते हो। तो मैं एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट अगर इधर कर लूँ तो आपको मेरी मतलब समझ आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मतलब इतनी छोटी 15 सेकंड का बर्स्ट के अंदर भी 129 वर्ड्स पर मिनट का एडजस्टेड स्पीड था, या रॉ 145। तो ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करो दूसरे लोग से, तो मैं अभी टच टाइपिंग यूज़ कर रहा हूँ, अपने सारे फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी स्किल है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर ये स्किल हो तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन फिर वो टाइम डेडिकेट नहीं करते स्किल को सीखने में। तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है और आप लोग के लिए आईटी का फील्ड में हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं पिछले 1.5 ईयर से टच टाइपिंग कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके लिए ब्रेक कर लूँ ऑफिशियली, तो उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे कोशिशें मेरे चल रहे हैं, लेकिन खैर मेन पॉइंट तो ये है कि टच टाइपिंग मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फास्ट है, और एक प्रोफेशनल लेवल पे बोला जाए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब भी कोशिश करो कि आप इस तरह से सीखो। अब ये मैंने कैसे सीखा इतना फास्ट टाइपिंग स्पीड, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। typingclub.com, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, इस पर आप अपना साइन इन कर लो। तो ये मैंने अपना यहाँ मैंने अपना अकाउंट सालों से नहीं खोला है मेरे ख्याल से, तो लॉग इन ही कर लेता हूँ। मेरा इसके ऊपर आई थिंक ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो ये मैंने सालों से नहीं खोला है, क्योंकि मतलब सालों से मतलब तकरीबन 1 साल से। तो आप देख सकते हो कि मेरा इस प्लेटफॉर्म पे 551,000 स्कोर है, और आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे लेसन्स कर लिया है। आप देख सकते हो 100 एंड समथिंग, 200 समथिंग लेसन्स, या आई थिंक फिर मैंने इधर थोड़ा स्टॉप किया था, फिर उसके बाद मुझे पॉइंट नहीं देखा इतना कंटिन्यू करने का। फिर उसके बाद मैंने अपना सेल्फ प्रैक्टिस को ही शुरू की।
तो आप देख सकते हो कि एक वेबसाइट है। अब ये किस तरह इसमें लेसन्स होते हैं, ये लेसन्स भी इसके बहुत ही अच्छे इंटरैक्टिव किस्म के हैं और ये बिल्कुल फ्री है। मैंने आज तक इसके लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं किया इसके ऊपर, बिल्कुल फ्री है। और मैंने अबाउट 300 लेसन्स की, ये सारे लेसन्स बहुत ही अच्छे हैं, सिवाय जो गेम्स है जो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बाकी सब बिल्कुल फ्री है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर जाता हूँ, उस पर कुछ वीडियोस भी मौजूद है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना पहला टेस्ट के ऊपर जाता हूँ, तो इसमें आपने एफ और एफ की कीज़ और जे की कीज़ टाइप करना है। तो आप टच टाइपिंग के थ्रू ही इसको प्रैक्टिस करो, जैसे एफ 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 स्पेस जे 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 जे, और फिर ये सारा मेथड भी आपको बता देगा, जो भी वीडियोस के अंदर वो सब है वो भी आपको बता देगा। और फिर जब आप फॉर एग्जांपल सारे होम रो के लेसन्स को ख़त्म कर लोगे, या पूरा फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के अगर आप लेसन्स को सारे ख़त्म कर लोगे, तो फिर इसमें आई थिंक वो एक कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट भी इसके अंदर एक चीज़ मौजूद थी, आई थिंक एब्सोल्यूट लास्ट पेज के ऊपर है। तो ये फाइनल टाइपिंग टेस्ट है तकरीबन 600 लेसन्स के बाद। तो ये भी मैं एक नज़र ऐसी दिखा भी देता हूँ कि मतलब किस तरह के टाइपिंग लेसन्स है इसके अंदर। तो जो कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, आप इंशाल्लाह ऐसा स्टेज तक पहुँच जाओगे कि आपको फिर आप इस तरह से टाइपिंग कर सकते हो। तो ये एक सेंटेंस है, तो मैं इसको क्विकली टाइप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा ऑब्वियसली मैंने अकाउंट सालों से एक्सेस नहीं किया है। जब मैं इस पे करता था तो मेरा मैक्स स्पीड था 50 वर्ड्स पर मिनट। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब 120 प्लस पे आ गया हूँ। तो ये मतलब इस तरह के लेसन्स हैं। ये तो मुझे आपको ऐसी एक एग्जांपल दिखानी थी कि मतलब इस तरह के लेसन्स इसके ऊपर मौजूद है। तो ये बहुत ही अच्छे लेसन्स है, बहुत ही इंटरैक्टिव है, और इनमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसमें टोटल 684 लेसन्स है, और अगर ये बहुत ही अच्छा अगर आपको लगा है तो आप डेफिनेटली इसके लिए पे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप होम के ऊपर जाते हो या इधर जाते हो तो आपके पास मोर लेसन प्लान्स भी मौजूद है। फिर इसके अंदर मेरे ख्याल से और भी चीज़ें आप कर सकते हो। आई थिंक दूसरी लैंग्वेजेस में भी टाइपिंग कर सकते हो। डिवोरैक में अगर आपको टाइपिंग करनी है एक और कीबोर्ड लेआउट में, तो आप कर सकते हो। ये तो मुझे ऐसी खैर दिखाना था, अभी इंस्टॉल हो गई है तो मैं इसका इंस्टॉलेशन भी अब दिखा देता हूँ। अब हम डॉकर के ऊपर वापस जाते हैं। तो ये मुझे आपको ऐसे ही दिखाना था। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर टाइपिंग सीखने की कोशिश करो। एवरी डे हाफ एन आवर भी अगर हो ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके 6 महीने के अंदर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एवरीडे यूज में, चाहे जितना भी आपको ऐसा लगे कि यार इतना स्लो जा रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है कि 2 फिंगर्स से टाइप करने अगर आपकी आदत है, तो टच टाइपिंग अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग में करने जाओगे तो फिर तो आपकी स्पीड बिल्कुल ही बेकार होगी, मतलब बिल्कुल ही बेकार होगी। तो जैसे अगर आपका 2 फिंगर के साथ 30 वर्ड मिनट्स भी है 30, तो भी आपका ये फॉरन 11 या 10 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर आ जाएगी। लेकिन तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करो, आप सीखो इसको, आप एवरीडे यूज में इसको यूज करो। पूरा लेआउट सीखने के बाद या एटलीस्ट होम रो सीखने के बाद अब जरूर कोशिश करो कि आप एवरीडे यूज में टच टाइपिंग को इम्प्लीमेंट करो। एवरीडे यूज में नहीं करोगे, जो मैंने पहले 6 महीने किया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड में या एक्यूरेसी में, किसी चीज में। लेकिन अगर आप एवरीडे यूज में लाओगे, पेनफुल ही सही, आपको ऑलरेडी आपको आसान आपको आराम से मतलब 1-2 हफ्ते में आपको फ़र्क दिख जाएगी। अच्छा, तो ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैं 2 चेक मार्क्स को टिक कर रहा हूँ। तो यहाँ इस वाले को ज़रूर करना, इंस्टॉल रिक्वायर्ड विंडोज़ कंपोनेंट्स फॉर WSL2। एज़ मैंने आपको बताया, क्योंकि डॉकर लिनक्स के ऊपर चलता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपका लिनक्स के ऊपर ही चले। क्योंकि अगर ये लिनक्स के ऊपर नहीं चलेगा तो फिर ऑब्वियसली मतलब चल ही नहीं सकता है। पूरा एप्लीकेशन लिनक्स के ऊपर बेस्ड हुआ हुआ है। अगर ये पूरा एप्लीकेशन लिनक्स के ऊपर बेस्ड हुआ हुआ है तो फिर आप विंडोज में कैसे चला सकते हो अगर आप उसका कोड ही नहीं है विंडोज का। तो इसलिए आपको ये WSL2 लगाना ही पड़ेगा। ये आपका लिनक्स कोड को, जो डॉकर का लिनक्स कोड है उसको विंडोज में ट्रांसलेट करेगा, और आपका विंडोज कोड को लिनक्स में ट्रांसलेट करेगा। और मैकओएस में भी जब ये होता है तो उसी तरीके से ही होता है। तो मैं क्लिक करूंगा ओके।
ओके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ अनपैकिंग फाइल्स हो रही है, बेसिकली यहाँ सारे फाइल्स और सब डाउनलोड हो रही है। और ये भी मैं बता दूं कि इस इंस्टॉलेशन में आपको मस्ट रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे कंप्यूटर को विंडोज के अंदर इस इंस्टॉलेशन के बाद, तो नहीं चलेगी सही से। हो सकता है चल भी जाए, लेकिन बग जरूर आएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टॉल करने के बाद फौरी तौर पे सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो जैसे ये सारा इंस्टॉलेशन हो जाए। अभी इंस्टॉलेशन तो मेरे ख्याल से काफ़ी देर तक चलेगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। लेकिन इसके बाद बेसिकली आपके पास किस तरह से होगा, ये मैं एक वीडियो तक लिंक भी कर लेता हूँ। अगर ये मौजूद है तो ये मुझे देखनी पड़ेगी। मैंने एक यूडेमी कोर्स बनाई है, अगर आप लोगों ने कभी यूडेमी के बारे में सुनी है तो मैंने एक यूडेमी कोर्स बनाई है डॉकर के ऊपर। तो मैं आपको खरीदने का नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मैं बस देख रहा हूँ कि फ्री प्रीव्यू के अंदर जो है उसमें आपके पास मौजूद है ये इंस्टॉलेशन की वीडियो, ताकि फिर आप लोग उसको देख सकते हो। फुली इंग्लिश के अंदर है, लेकिन आपको अंदाजा तो हो जाएगी कि मतलब किस तरह का इंस्टॉलेशन और सब है। तो मैं एक नजर देख लेता हूँ। हाँ, यही वो वीडियो है। मैं एक कंपनी के साथ काम करता था जिसका नाम है स्किल कप, तो इसलिए उनके पास मेरे पास ये है। तो हाँ, इंस्टॉलिंग डॉकर ऑन विंडोज, तो मैं इसका प्रीव्यू क्लिक कर लेता हूँ। तो आप लोग भी ये देख सकते हो। तो ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल है इंस्टॉलेशन के लिए। तो फिलहाल तो मैं आगे आगे स्किप करके बस ऐसे ही दिखा देता हूँ तो कि किस तरह से करनी है। तो ये आपकी EXE फाइल हो गई। EXE फाइल में से ये वाले चेक मार्क्स आते हैं, तो उनको आपको टिक करनी है। अब देख सकते हो ये कोर्स मैंने बहुत पहले बनाई है। अभी तो डॉकर की जो वर्जन चली है वो है 4.0.0, यहाँ चलिए 3.1.0, तो बहुत ही पुराना कोर्स है मेरा। खैर, तो इधर अगर मैं देखता हूँ आगे स्किप करके, यहाँ मेरे ख्याल से मेरे पास एक ऑप्शन आनी चाहिए कि मतलब इंस्टॉलेशन के बाद क्या होती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट रीस्टार्ट करनी है या क्या। तो ये देख सकते हो यहाँ भी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। तो यहाँ आई थिंक कोई स्किप फॉरवर्ड में यहाँ कर लेता हूँ। और तो उसके बाद जब इंस्टॉलेशन हो जा रही है तो इस तरह का बटन आता है, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। फिर उसके बाद आप क्लोज का बटन को दबाओगे। क्लोज का बटन को दबाने के बाद जो है आप अपनी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे। रीस्टार्ट करने के बाद जो है आप डॉकर डेस्कटॉप टाइप करोगे, तो ये आपकी एप्लीकेशन आ गई है। तो फिर उसके बाद आप इसको खोल के यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ फिर मैं बेसिकली बाकी का जो वीडियो बेसिकली यही है कि इसका इंटरफेस और सब क्या है, किस तरह लगता है। तो ज़रूर आप ये वीडियो देख सकते हो चाहो तो। मैं इन दोनों लिंक्स को भेज देता हूँ, ये वाली लिंक भी और जो टाइपिंग क्लब की भी लिंक है, मैं दोनों भेज देता हूँ। और मेरे ख्याल से डॉक्टर का बुक तो मैंने ऑलरेडी भेज दिया, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। खैर, ये सारे लिंक्स और चीज़ें हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो ये तो मतलब चलो सब ये तो हो गया है। अब अभी भी ये मेरे ख्याल से अच्छा, तो ये भी यहाँ हो गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोज एंड रीस्टार्ट, तो विंडोज रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये आपका खुल जाएगा, और फिर आप इसी तरीके से जो भी वीडियो में कंटिन्यू हुई है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, जब हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे डॉकर को, तो आपको खुद ब खुद समझ आ भी जाएगी किस तरह से करनी है। क्योंकि अभी से ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो GUI है, इस GUI को हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। तो आई थिंक आपको इतना सीखने की भी जरूरत नहीं है। इसका जो विंडोज का GUI है, चाहो तो सीख भी सकते हो, उसके अंदर बिल्ट इन ट्यूटोरियल मौजूद है, तो मुझसे तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये अवेलेबल है, चाहो तो आप कर सकते हो, वरना नहीं भी करना चाहते हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से नॉर्मल जो हम शुरू कर लेंगे उसमें फिर आप देख सकते हो कि मतलब किस तरह से हम सब कर लेंगे। तो ये तो चलो हो गई। ये भी मैंने आपको दिखा दी, ये टाइपिंग वाली चीज़ भी दिखा दी, और फिर हमने आज का इंस्टॉलेशन चैप्टर भी हमने कवर कर दी। तो आज काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे डॉक्टर का प्रैक्टिकल। तो आज के लिए काफ़ी है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।